आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ में शुभ्रा सुमन। खबर अपने सीजी की शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं, रायपुर में रमन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक सीएम हाउस में हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की आपको बता रहे हैं। सुकमा में कोबरा बटालियन पर नक्सलियों ने हमला किया है। इस नक्सली हमले में 3 जवान गंभीर तौर से घायल हो गए हैं। घायलों का रायपुर में इलाज चल रहा है। तीसरी बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, स्कूलों में आसाराम की किताब बांटने के मामले में छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर से रिपोर्ट मिलने के बाद मामला पुलिस को सौंपा जाएगा। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। और चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की आपको बता रहे हैं, जांजगीर चांपा से है, जहां पर शिक्षा की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत आयोजित सर्वे में जिले के ज्यादातर स्कूल फिसड्डी साबित हुए हैं। जिले के 703 स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की हालत बेहद खराब बताई गई है। और आइए बात करते हैं करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले की। जी हां, बिलासपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन को करोड़ों रुपए में बेच दिया गया, वो भी कागजों में हेरफेर करके। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का ये मामला अब सबके सामने आ गया है। धोखाधड़ी की जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। छत्तीसगढ़ में करोड़ों का जमीन घोटाला। फर्जीवाड़ा कर बेची वक्फ बोर्ड की जमीन। धोखाधड़ी का आरोपी अब भी आजाद। जी हां, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन को धोखाधड़ी करके बेच दिया गया, लेकिन जिस शख्स पर इस धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोप लगा है, वो अब भी आजाद घूम रहा है। आरोप है कि बिलासपुर के बड़े कारोबारी शिव कुमार सराफ उर्फ जवाहर सराफ ने अपने साथी श्रीरंग बेवड़े के साथ मिलकर कागजातों में हेरफेर कर करीब 4.60 एकड़ इस जमीन को बिलासपुर के ही एक और कारोबारी राम अवतार अग्रवाल को करोड़ों रुपए में बेच दिया। लेकिन जमीन बेचने के दौरान दोनों ने उन्हें एक बड़े धोखे में रखा। इस जमीन में से करीब 2.6 एकड़ का हिस्सा छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का है। उस समय उसे पता था कि वक्फ बोर्ड की जमीन है और जो है इसमें विवाद है, किंतु यह सत्य को उसने छुपाया। ये सौदा साल 2007 में हुआ। कुछ साल बाद जब राम अवतार अग्रवाल जमीन को अपने नाम ट्रांसफर करवाने रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। ये सच जानकर राम अवतार हैरान रह गए। उन्होंने फौरन इस बारे में शिव कुमार सराफ से बात की, लेकिन आरोपी शिव कुमार ने जमीन में किसी तरह का विवाद नहीं होने की बात कही। शिव कुमार ने ये इकरारनामा भी कर लिया कि अगर जमीन विवादित होती है तो वो मार्केट रेट के हिसाब से राम अवतार का पैसा लौटा देगा। जमीन बेचते समय उसने ये मुझे विश्वास दिलाया था कि जब भी इस जमीन में किसी प्रकार का विवाद होगा, मैं बाजार भाव से इसका पैसा देने का मेरे ऊपर दायित्व है। मैंने इसके बात पर विश्वास कर किसी भी प्रकार की जांच नहीं की और उसकी बातों पर विश्वास कर जमीन का मैंने भुगतान कर दिया, किंतु यह जमीन वक्फ बोर्ड की निकली। यह सरासर मेरे साथ धोखा हुआ है। इस इकरारनामे के मुताबिक मार्च 2015 तक जमीन के विवाद का निपटारा हो जाना था। निपटारा न होने की हालत में बाजार भाव से जमीन की कीमत लौटाने का वादा किया गया था। राम अवतार के मुताबिक उन्हें शिव कुमार ने 7 करोड़ 80 लाख का चेक तो दिया, लेकिन बैंक में वो चेक बाउंस हो गया। इसी के बाद राम अवतार ने शिव कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया। 21/10/2014 को उसने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया और जिसमें ये कहा गया कि अगर 31/3/2015 तक इस मामले का निपटारा नहीं होता है तो मैं 7 करोड़ 80 लाख रुपए जो जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य है वो देनदार रहूंगा। और 31 दिन तक मामला, और साथ में उसने 7 करोड़ 80 लाख रुपए का चेक भी मुझे प्रदान किया। यह इकरारनामा नोटाइज भी है, किंतु चेक के अनावरण होने के पश्चात
मैंने जो है सिविल लाइन पुलिस को और आईजी साहब को मैंने इसकी शिकायत दर्ज की। उधर करोड़ों के जमीन घोटाले में आरोपी शिव कुमार खुद को अब भी पाक साफ बता रहा है। उसके मुताबिक जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। इस मामले में उसे फंसाया जा रहा है। बीच में था तो अपना केस निपट जाएगा, मैंने कोर्ट से हो जाएगा, मगर कोर्ट में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है होने में। और ये जमीन कहीं से भी कोई धोखाधड़ी द्वारा नहीं दिलाई गई उसको, और ना ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। ये मामला जांच नहीं, ये जो मामला पुनः दर्ज कराया गया है, झूठा तथ्य मैंने प्रशासन के सामने दिखाकर मेरे ऊपर ये मामला दर्ज कराया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने भी माना है कि जालसाजी कर बिलासपुर में वक्फ की जमीन को बेचा गया है। इधर वक्फ इस संबंध में पहले ही बिलासपुर कलेक्टर और एसपी से शिकायत कर चुका है और जमीन को ट्रांसफर होने से रुकवा लिया गया है। तो आज की तारीख में पुलिस की जांच हमने उसमें लिखवा दी है। कलेक्टर महोदय को भी हमने पत्र दिया है, पर कलेक्टर महोदय ने भी पत्र महानिरीक्षक को लिख के उस पर एक जांच समिति बैठा दी। करोड़ों के जमीन घोटाले की जांच बिलासपुर सीएसपी लखन पटले को सौंपी गई है। पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिस शख्स पर धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोप लगा है, उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जमीन के विवाद का मामला फिलहाल कोर्ट में है। कोर्ट के फैसले के बाद ही इसका मालिकाना हक साफ होगा। लेकिन करोड़ों की धोखाधड़ी के इस मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी न होना बड़े सवाल खड़े कर रही है। पीड़ित राम अवतार अग्रवाल इंसाफ की मांग कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। बिलासपुर से अखिल पांडे और रायपुर से देवेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो पीड़ित लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये करोड़ों के हेरफेर का मामला है, करोड़ों के जमीन घोटाले का मामला है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवेश तिवारी, हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं। देवेश, ये बहुत बड़े हेरफेर का मामला है, अब जाकर ये मामला सामने आया है। पीड़ित लगातार गुहार लगा रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने भी कलेक्टर से गुहार लगाई है, चिट्ठी भेजी है। आरोपी मीडिया के सामने आ रहा है, बात कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके पीछे की वजह क्या लग रही है और पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए शुभ्रा, साफ तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जमीन की धोखाधड़ी का मामला साफ तौर पर नजर आ रहा है। 420 के तहत मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस उसे संरक्षण देने का काम कर रही है। बिलासपुर में खुलेआम आरोपी जो है जमीन धोखाधड़ी का, वो खुलेआम घूम रहा है, लेकिन पुलिस की नजर उसके ऊपर नहीं पड़ रही है। मीडिया उस तक पहुंच जाती है, बातचीत कर लेती है, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो जो पीड़ित पक्ष है वो दो लोग हैं। एक तरफ राम अवतार अग्रवाल है, दूसरी ओर वक्फ बोर्ड है, क्योंकि जमीन जो है मूलतः वक्फ बोर्ड की है, उसे धोखाधड़ी करके राम अवतार अग्रवाल को बेचा गया। और एक तरफ वक्फ बोर्ड है जो अपने जमीन की मांग कर रहा है, उसने भी कलेक्टर को, सीएसपी को और जिले के एसपी को पत्र लिखा हुआ है। ऐसे में जो आरोपी है उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना कहीं न कहीं पुलिस की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। शुभ्रा, बिल्कुल देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ। देखना होगा कि आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होती है, क्योंकि ये छोटा मोटा फर्जीवाड़ा नहीं है। खुलासा इसका हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास है। गिरफ्तारी कब तक होती है इसका इंतजार रहेगा। और इस बीच एक और खबर आपको बताते हैं, रायपुर से ही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में राज्य सरकार की तृतीय श्रेणी के पदों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% की सीमा बंधन को 1 साल के लिए छूट देने का फैसला किया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कम से कम 5 साल की अचल संपत्ति का ब्यौरा जरूरी होगा। बारिश और खरीफ फसलों की स्थिति और रबी फसलों की तैयारी की समीक्षा भी बैठक में की गई। साथ ही सूखाग्रस्त तहसीलों में मुआवजे के लिए केंद्र को 4000 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। कैबिनेट की बैठक में कॉलेजों में लैपटॉप, टैबलेट बांटने का भी विभाग बदला गया है। पहले चिप्स ये काम करता था, लेकिन अब उच्च शिक्षा विभाग ये काम करेगा। और इसी बैठक पर लगातार नजर बना के रखे हुए थे देवेश तिवारी। फिर से एक बार उनका रुख कर लेते हैं, रायपुर से हैं हम। देवेश के पास चलेंगे, उससे पहले ब्रजमोहन अग्रवाल इस पर क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। आज कैबिनेट में जो कॉलेजों में लैपटॉप और कंप्यूटर बांटे जाते हैं, उसके लिए पहले चिप्स इसकी कार्रवाई करता था, अब इसकी कार्रवाई हायर एजुकेशन करेगा। और अनुकंपा नियुक्ति के बहुत सारे प्रकरणों में 1 साल की छूट दी गई थी कि 10% की जो सीमा है
उसको बढ़ाकर फिर से 1 साल के लिए छूट दी गई है कि 10% की सीमा को रिलैक्स करते हुए जितने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण हैं उनमें भी नियुक्तियां दी जाए, इस बात का निर्णय हुआ है। शिक्षा कर्मी के लिए भी कुछ बात हुई क्या? नहीं, इस संबंध में कोई केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजा जाना था सूखे को लेकर के, उसका वो प्रस्ताव तो पहले भेजा जा चुका है। कितने का? लगभग 4000 करोड़ का प्रस्ताव राजस्व विभाग के द्वारा पूर्व में ही, जब 50% से कम वर्षा थी सितंबर के प्रारंभ में, तभी वो प्रस्ताव भेज दिया गया था। डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर भी कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं, आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर, आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर इस पे कोई चर्चा नहीं। लैपटॉप को लेकर जो आप बता रहे हैं तो उसमें क्या कुछ खास नहीं है। उसमें खास यही है कि पहले चिप्स देता था और अब उसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। ये वजह तो नहीं है कि जो चिप्स की लैपटॉप प्रॉपर्टी को वैध करने का एक प्रपोजल था, अवैध प्रॉपर्टी को वैध करने का? नहीं, अभी कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं। चिप्स लैपटॉप खराब सप्लाई कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसा वजह नहीं है। चिप्स के पास में अमला नहीं है और हायर एजुकेशन के पास में अमला है और उस हमले के कारण उन्होंने शिफ्ट किया है। और कभी से भी है? तो कई अहम मसलों पर चर्चा हुई है। यहाँ पर रायपुर में रमन कैबिनेट की बैठक हुई। कुछ अहम मुद्दे हम आपको बता रहे हैं, कुछ अहम फैसले हम आपको बता रहे हैं जो कि इसमें लिए गए हैं। कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर के अहम फैसला लिया गया। साथ ही जो किसान लगातार सूखाग्रस्त इलाकों में हैं, जो तहसील सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं, वहां पर जो किसान हैं उनको कैसे मुआवजे से फायदा पहुंचाया जा सके, इस पर चर्चा की गई है। और केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है 4000 करोड़ रुपए के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, स्कूलों में आसाराम की किताब बांटने के मामले में छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर से रिपोर्ट मिलने के बाद मामला